के बीच में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में इतना टफ कंपटीशन था कि जब हमारे इंटरनल वाई है वो उसको वेरीफाई करती फिर अप्रूव होता है वो फॉल्स रिजल्ट नहीं है। मैं आपको माहिर हसन के बारे में बता देता हूं कि इनका वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th में जो था सेकंड रैंक था। इन्होंने क्लास 11th में एलन करियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और माहिर हसन रेगुलर 2 ईयर क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने लगातार 2 साल तक एलन करियर इंस्टीट्यूट से जुड़ के अपनी नीट की तैयारी की है ना। इनका जो रैंक रहा है 785 रैंक रहा है नीट 2025 में, और 785 रैंक के साथ साथ इन्होंने पूरा सिलीगुड़ी सिटी को टॉप किया है। तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है इनका। हालांकि इस बार पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, तो बच्चे लास्ट 3-4 ईयर्स से जिस पैटर्न के साथ जिस मोड के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे उस मोड से काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, तो थोड़ा बहुत रैंक बच्चों का जो एक्सपेक्टेड था उससे इधर उधर हुआ है। बहुत से बच्चे हमारे पास ऐसे भी थे कि जो बच्चे, जैसे अमोक की मैं बात करूं तो अमोक एक्सपेक्टेड था कि अंडर 1000 ये रैंक लेके आएगा ही आएगा। लास्ट ईयर भी नीट का मैं आपको बता देता हूं कि हमारा था। तो अभी तक टोटल लास्ट 16 ईयर्स के स्पैम में अगर हम बात करें तो 13 स्टूडेंट्स ने नीट में ऑल इंडिया रैंक अचीव किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया है अभी तक लास्ट 16 ईयर्स के स्पैम में। तो नीट में कंटिन्यूसली हम लोगों का एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है। इसके साथ साथ आईआईटी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स इसमें मैटर करते हैं। जब रिजल्ट आता है तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट जो एलन करियर इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट है, जो एलन करियर इंस्टीट्यूट को लेके पेरेंट्स का ट्रस्ट है, वो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारे जो रेस्पेक्टेड जो टीचर्स का एकेडमिक मेंटरशिप है, एकेडमिक गाइडेंस है, जो बच्चों को जिस तरीके से वो गाइड करते हैं, जिस तरीके से उन लोगों का क्लासरूम टीचिंग है, तो ये सारे फैक्टर्स मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ होता है। बच्चों का हार्डवर्क तो होता ही होता है, बच्चों का जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो उसको उस मंजिल तक, उस टारगेट तक पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि बच्चे को किस एनवायरनमेंट से, किस प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ा है ना। एक अच्छा बच्चा भी कभी कभार एक अच्छी रैंक से चूक जाता है अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, पेरेंट्स की मेंटरशिप अच्छी नहीं मिलती है, टीचर्स अच्छे नहीं मिलते हैं, इंस्टीट्यूट का वातावरण, इंस्टीट्यूट में अगर हेल्दी कंपिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो हम लोगों के यहाँ जो बच्चों का, जो भी अच्छे बच्चे परफॉर्म करने वाले होते हैं, एलन करियर इंस्टीट्यूट उन बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। तो एक बच्चे को एक इन्वायरमेंट मिलता है, टेस्ट सीरीज होती है, स्टडी मटेरियल होता है, हेल्दी कंपिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, डाउट काउंटर होता है, सेल्फ स्टडी रूम होता है। तो हर दिन बच्चे को रिचार्ज रखने के लिए, बच्चे को मोटिवेट रखने के लिए सारे पैरामीटर्स बहुत, और जो है डे बाई डे एनहांस कर रही है। हम यहाँ पे करते हैं, नई नई गाड़ियाँ आती है। तो हमारी लाइफ को ईजी बनाने में इन्हीं इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारा मोटिव यही है कि आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करें, क्वांटिटी वाइज भी क्वालिटी वाइज भी। और सिलीगुड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मोटिव है कि हम यहाँ पे आने वाले समय में ये टारगेट लेके चल रहे हैं, मोटिवेट लेके चल रहे हैं कि इस साल हमने जैसे नीट में और आईआईटी जेई जैसे एग्जाम्स में सिटी टॉपर्स प्रोड्यूस किए, लास्ट ईयर भी हमारे बहुत शानदार रिजल्ट्स थे जिसमें हमने जेई मेन सेशन 1 में वेस्ट बंगाल टॉपर प्रोड्यूस किया था। जेई मेन सेशन 1 में इराद्री बासु खाउंड स्टेट टॉपर भी रही थी, पीहू अग्रवाल अदर स्टेट की कैटेगरी में नीट एग्जाम में। चंगे नोरफेल शेरपा जो थे वो STPWD कैटेगरी में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया था। दिवस शर्मा ने सिक्किम में स्टेट टॉपर था। लेकिन अभी आने वाले समय में हमारा मोटिव यही है कि हम अंडर 100 नीट में एज वेल एज आईआईटी में प्रोड्यूस करने के लिए कमिटेड हैं, और उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से बच्चों की मेंटरशिप की जा रही है, तो आने वाले समय में वो प्रोड्यूस करेंगे हम यहाँ से, ताकि हम देश के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, क्वालिटी इंजीनियर्स, क्वालिटी डॉक्टर्स, क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी प्रोड्यूस कर सकें। गुड फैकल्टी इज नेवर सेटिस्फाइड, आर यू सेटिस्फाइड? सर मेरा स्टेटमेंट ही वही बोलता है कि वी आर वर्किंग ऑन अंडर 100, वी आर वर्किंग ऑन अचीविंग अंडर 100 फ्रॉम द सिलीगुड़ी बेल्ट, और वो हम पूरा करके रहेंगे आने वाले वर्षों में। ये हमारा कमिटमेंट है। ठीक है ना सर? सर आमतौर पर एक बात देखा जाता है, जिस तरह से सिलीगुड़ी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और अगर सिलीगुड़ी को लेके गए तो आसपास को जलपाईगुड़ी है, सब जगह को लेके, तो भविष्य में ऐसी क्या प्रावधान है कि जिस तरह से टोटल ऑन नॉर्थ ईस्ट को लेके जिस तरह से एलन चल रहा है, काम देख रहे हैं? सर हमारा मोटिव ये है कि जब हम कोटा से यहाँ पे आए, हम 2021 में आए सर, क्योंकि पहले क्या होता था सर, यहाँ का बच्चा कोटा मूव करता था, 2000 किलोमीटर्स उसको जाना होता था। फिर थोड़ा सा बच्चे के लिए, कुछ बच्चों के कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता था कि बच्चे के लिए क्लाइमेट, वेदर रिलेटेड चैलेंजेस आए, बच्चों के खाने पीने का चैलेंज आया।
तो इस वजह से हमने एक्सपेंशन स्टार्ट किया धीरे धीरे समय के साथ साथ। सारी ब्रांचेज हमारी कॉर्पोरेट ब्रांचेज है, कोई ब्रांच हमारी फ्रेंचाइजी नहीं है। तो अभी जब हम सिली में बैठे हुए हैं तो हमारा मोटिव यही है कि इसका बेनिफिट एटलीस्ट यहाँ से बच्चा 2000 किलोमीटर कोटा मूव करे, या बच्चा अलीपुर द्वार का या गैंगटोक का बच्चा 100 किलोमीटर्स मूव करना या 150 किलोमीटर्स मूव करना। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए कुछ अच्छा करना है, तो इतना सा थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और हम इस पर्टिकुलर बेल्ट में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम फ्रिक्वेंटली सेशंस कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं वहाँ के बच्चों में इंस्पिरेशन, इंकरेजमेंट इंक्रीज करने के लिए। अभी लास्ट इवेंट हमारा अलीपुर द्वार में था, जहाँ पर हमने वहाँ पे 10th 12th बोर्ड में जो भी बच्चों ने अच्छा किया है उनको फेलिसिटेट किया है। रायगंज में भी हमने इवेंट किया है। तो इस तरीके से हम फ्रिक्वेंट इवेंट्स ऐसी कर रहे हैं ताकि उस पर्टिकुलर एरिया के बच्चे और ज़्यादा, उनको इंस्पिरेशन मिले, वो बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट हों, ताकि वो कुछ ना कुछ अपने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। और ऑब्वियसली जब आप अच्छी एजुकेशन लेते हो तो आपका रोल ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है, आगे जाके आप वो रोल प्ले करते ही करते हो। सिटी टॉपर से भी हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे। प्लीज एक बार माहिर आप क्या कहेंगे? माहिर आप 2 साल। असेसमेंट के हाँ, मतलब 10 के बाद तो मैं सीधे एलन में ही आया था। मेरा होम टाउन मालदा में है, तो सिलीगुड़ी एलन में इंटर्न किया था। उसके बाद डे 1 से ही मैं एलन का जो एनवायरनमेंट है, वो लोग टीचर का जो गाइडेंस, हर एक टीचर क्लास में ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते थे, डाउट में भी उतना ही एफर्ट से हेल्प करते थे। और एलन का एफिशिएंट स्टडी मटेरियल्स जो सब है, उसका रेगुलर टेस्ट सीरीज, ये सब बहुत ही हेल्पफुल था। और मैं खुद भी बहुत एफर्ट देता था, मतलब हार्ड वर्क तो रहेगा ही इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। माहिर ने और सारे बच्चों ने बहुत लग के टीचर्स की गाइडलाइन को और अपने पेरेंट्स की, देखिए सक्सेस होने के लिए बहुत ज़रूरी है सर कि आपके टीचर्स आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप करके ला रहे हो, नहीं करके ला रहे हो। आपके टीचर्स आपको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, तो माहिर और जो भी बच्चे बाकी बैठे हैं उनका नाम भी एक बार फिर से मैं अनाउंस कर दूंगा। मैंने माहिर के बाद बाकी बच्चों का फिर से नाम, तो जो भी बच्चे हमारे साथ में बैठे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल्फ विल पावर का। क्योंकि अगर बच्चा अगर आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर इंस्पिरेशन नहीं होगा तो कोई उसको तैयार नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं बना सकता, कोई इंजीनियर नहीं बना सकता। तो इन बच्चों ने लग के एक 10th के बाद में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, इन बच्चों ने एक अपना गोल डिसाइड किया। उन गोल पे इन्होंने लग के अपना, जो भी टीचर्स ने इनको गाइड किया, उस टीचर्स की गाइडलाइन को इन्होंने ईमानदारी से फॉलो किया। और इसीलिए सारे बच्चे, माहिर और सारे बच्चे आज इस मुकाम पे हैं कि इन्होंने एक अच्छी रैंक के साथ में नीट जैसे एक वन ऑफ द जो कम्पिटिटिव, हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया का, उस एग्जाम को क्वालिफाई किया। मैंने जैसा कि सेशन के स्टार्टिंग में बताया कि 22 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हुए थे। आप सोचिए कि सर 22 लाख स्टूडेंट अपीयर होने के बाद में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना अपने आप में कितना चैलेंजिंग हो जाता है। एक बार मैं बाकी बच्चों का भी नाम अनाउंस कर देता हूँ। संकलन रॉय 2802 रैंक रही है, देवोलीना हजारिका 5287 रैंक रही है, प्रतिमा बनर्जी 9739 रैंक रही है, बोधिसत्व बसक 10430 रैंक रहा है, प्रवीण कुमार सिंह 10508 रैंक रहा है, तितस दास 10876 रैंक रहा है, प्रशांत कुमार शाह 11676 रैंक रहा है, अमोक कांजीलाल 11058 रैंक रहा है, ओइशी घोष 20422 रैंक, सुजाउद्दीन 21190 रैंक रहा है, जय शाह 22794 रैंक रहा है, एमडी लियाकत अली 29498। सिर्फ हमने 30,000 के अंडर वाले बच्चे भी यहाँ पे अनाउंस किए, बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे इस नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हुए। यस प्लीज। बच्चे सब चाहते हैं कि हम अच्छा नंबर से पास करें, अच्छा नहीं, वो बच्चे सर नहीं ले पाते, तो बच्चे को और उसके पेरेंट्स को इस चैलेंज से क्या पूछा? देखिए, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं होता सर कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी करें, जिस भी कंपटीशन की तैयारी करें, या जिस भी टारगेट को आप हासिल करना चाहते हैं उसको एक ही बार में आप हासिल कर लें, ये जरूरी नहीं है ना सर। लेकिन आप कितने स्ट्रांगली कमिटेड हैं, कितना विल पावर है। आपको वास्तव में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी और सेक्टर में जाना है, तो आप लग के हाथ पैर मारते रहिए, पेशेंस तो रखना पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, अगर एक साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे साल आप तैयारी कीजिए, दूसरे साल सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपके अंदर पेशेंस है और हार्डवर्क करने का विल पावर है, तो आप लग के तैयारी कीजिए। क्योंकि कंपटीशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन में अगर आप चाहें कि अगर सिर्फ हमने तैयारी किया और तुरंत सिलेक्शन हो जाए, तो इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, इतना अपने आपको, बच्चे को और पेरेंट्स को भी मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, अगर कुछ होता है तो हमें समझना पड़ेगा कि जिस एग्जाम में 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है, ऑब्वियसली स्वाभाविक है वहाँ पे कंपटीशन है। और ये एग्जाम्स ऐसे होते हैं, ये एग्जाम्स
दीज आर नॉट द एग्जाम्स ऑफ सिलेक्शन, दीज आर द एग्जाम्स ऑफ रिजेक्शन, है ना। बोर्ड वगैरह में मोटिव होता है कि कितने ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पास हों, कितने ज़्यादा ज़्यादा बच्चों का 90+% बने। लेकिन इन सब एग्जाम्स में मोटिव होता है कि सब बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना संभव नहीं है, इतना इंफ्रा नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है कि एग्जाम ऑफ रिजेक्शन है, इसमें रिजेक्ट होने वाले बच्चों का रेशियो ज़्यादा होता है। तो पेरेंट्स को भी इस बात को समझना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आपने हार्डवर्क किया नहीं किया इसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा पेरेंट को और बच्चे को। और अगर किया है और आप में इतना विल पावर है कि आप फिर से तैयारी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स और बच्चा तैयार होता है तो वो अपने आप को एक चांस देके देखें, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, उसके लिए 1 साल 2 साल कोई मायने नहीं रखता। पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे पहले तो बच्चे के लिए ज़रूरी होता है सर, और बच्चे को पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा सर। क्योंकि मान लीजिए कि बच्चा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या किसी मान लीजिए वो एक अच्छा क्रिकेट मैन बनना चाहता है, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स का अगर एक मोरल सपोर्ट नहीं होता तो फिर वो एक होता है ना हाईली फोकस, हाईली कंसंट्रेशन, पूरी मेंटल एनर्जी, पूरी फिजिकल एनर्जी के साथ वो तैयारी नहीं कर पाएगा, है ना। वो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा बच्चे को, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो भी सेलेक्ट होते हैं और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता सर। हाँ ठीक है, कभी पेरेंट को किसी बच्चे की कोई बात गलत लगी और उसमें कुछ डांट दिया, कुछ बोल दिया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो उसमें कभी कभार बच्चा कोई गलती करता है तो उसको टोकते हैं, उसको समझाते हैं। तो इसका मतलब वो एक अदर डायरेक्शन हमें नहीं समझना चाहिए कि वो कोई मेंटल प्रेशर है। मुझे लगता है, मैं मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जितने भी पेरेंट्स से मिलता हूँ वो यही सोचते हैं कि भाई बच्चा अगर कहीं गलती कर रहा है तो उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन लास्ट मोटिव हर पेरेंट का ये होता है कि मेरा बच्चा लाइफ में जितना दूर तक जा सकता है वो जाए, और उसी का वही माइंडसेट पेरेंट्स का होता है, और उसके लिए पूरा पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट होता है। Thank you very much. Thank you very much.